कि अभी आपका जो वार्षिक पेपर हुआ है कक्षा 10वीं गणित का, तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। जैसे हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे, आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो आपकी गलती है, आप देख सकते हैं इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली हैं, अगर आप वो देखते हैं और जो सेम टू सेम आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मेथड रहेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम था, है ना। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना था, तो मैंने क्या आपको एक एचसीएफ बताया था, एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 91 और 21 का आपको एचसीएफ निकालना है। नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ऑप्शन दिए हैं, पहला 91, 13, 21, 12। तो हमें कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर चाहिए। तो ये जो आपके ऑप्शन में क्या 7 नहीं है, जो कि सही आंसर होगा। अगर आपने इन चारों में से कोई भी ऑप्शन किया तो आपको क्या 1 अंक जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो इनकरेक्ट है ना, चारों ऑप्शन सही नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो इसका आप यहाँ पर तो नहीं दिया, अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन किया होगा ना तो अभी आपको क्या 1 अंक मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो जब तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद आपको ax² + bx + c दिया गया है। तो इसमें हमें शून्यकों का योग, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये भी दिया था, ठीक है। और ये मैंने बताया था किस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यानी तीनों में से तीनों क्वेश्चन आपके पास चुके हैं। तो एक शून्यकों का योग क्या होगा, आपको -b/a जहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वो सही होगा। और साथ ही साथ इसकी मैंने आपको शून्यकों का गुणनफल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तर का मान, तो ये मैंने आपको बताया था। विविक्तर ये पूछा जाता है, तो इसका जो वैल्यू आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। d = b² - 4ac का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो जो वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 आ जाएगी। किस प्रकार से आएगी, b² यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। b² - 4a। कोई भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। a यानी 1 है और c यानी 4 है, तो 4 × 4 16 होगा और 16 - 16 कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या है। तो वृत्त, ये भी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताया था। तो ये आपका जो 5वां क्वेश्चन है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो मान लीजिए ये एक सर्किल है जो आपको पता है, तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये है, 2 खींची जाएंगी, क्योंकि ये अगर हमने इसी पर अगर ये तीसरी खींच देंगे तो ये प्रतिशत कर जाएगी, तो ये ठीक है। तो ये कितनी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो बिंदु दिए गए हैं 0.5 एवं -5 0 के बीच की दूरी निकालना है। जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आपका 5√2 हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया था। HCF A, B ऑनटू LCM AB का है, तो आपको खालिस्तान बताना। तो ये क्या हो जाएगा, A × B हो जाएगा ना। तो LCM × HCF बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं को गुणनफल। ओके, यहाँ पर मैंने ये बोला था x और y की वैल्यू, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सेम टू सेम आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू बताना है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कहलाता है। तो ये मैंने बताया था, एक घात वाली बहुपद को रैखिक, 2 घात वाली बहुपद को द्विघात और 3 घात वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये मैंने आपको तीनों ही बताया था कि मैंने बोला था इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है। और जो ये जो 5वां, ये नहीं मैंने अभी बताया, सभी जो आए हैं आपके, ठीक है।
तो अगर आपने वैसे ही अगर मेरी वीडियो देख ली होगी तो आप अच्छे अंक लाए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर देखिए यदि प्रथम पद a एवं सार्वधातुक d है तो nवां पद होगा, तो nवां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये माइनस है, तो ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। अगर आपको आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सारे बच्चों ने समरूप आंसर बताया था इसका, तो जिन लोगों ने लिखा होगा तो वो कह रहे होंगे बल्ले बल्ले उनकी हो गई होगी, है ना। इसके बाद देखिए एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर परिचित करती है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो ये क्या होती है, छेदक रेखा होती है। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या कर लेना पाई आर स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ियां मिलाना है, तो यहाँ से मैंने ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी मैंने बताए थे कि सभी आपको फॉर्मूला और जो वैल्यू है उनके मान आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ से आपको 100% सही जोड़ियां में से पूछना है। तो ये देखिए सेक 90 माइनस थीटा आपको क्या पता होगा, तो पहले चलिए देख लेते हैं क्या सेक यहाँ पर आपका दिया है। सेक 90 माइनस थीटा पर कॉस थीटा दिया है। साइन 0 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की 0 होती है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट है तो ये सेक थीटा के लिए बचेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट है तो ये साइन थीटा बचेगा। अब हमारे क्या कॉस थीटा बचा है, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का सी हो जाएगा। अब क्या है जो पहला बचा है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। बच्चों इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ से पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो आपका दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है, तो ए तो क्या है बी ए का गुणनखंड है, ये आपको ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या हैं और ए नॉट इक्वल 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का हुआ। तो ये मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण पूछा जाता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, तो समकोण त्रिभुज क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। मैंने आपको ये बताया था पाइथागोरस प्रमेय पूछी जाती है, लेकिन इन्होंने घुमा के पूछ दिया है। मूल बिंदु से आपको ये जो एक्स वाई की दूरी लगना है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या हो, जो मूल बिंदु से दूरी होती है तो x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बारहमारता वाला वर्ग कहलाता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता तो ये 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर और इसका मान यहाँ पर क्या पी ई प्लस पी ई नॉट का मान कितना होता है। तो देखिए कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित ना होने की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये करेंगे तो आप ऑब्वियसली अच्छे में से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए यहाँ पर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सत्य दिया गया है कि x ब्रैकेट x माइनस 1 में x का मान 0 और 1 है, तो बिल्कुल यहाँ पर x बराबर 0 और 1 है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये भी सत्य आपको कर लेना है। चौथा देखते हैं शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये जो आपका 5वें का IV है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 77 में जो आपका 5वां है। ठीक है, तो ये जो क्या पूछा गया शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर आता होगा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे ख्याल। ठीक है, चलिए अगला अर्धगोले का, तो ये बिल्कुल 4/3 पाई आर क्यू होता है और सत्य हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी अर्धगोले का पूछा तो ये क्या गोले का होता है, अर्धगोले का यानी कि 2/3 हो जाएगा, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर जो 2023 के एग्ज़ाम देंगे फाइनल एग्जाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार इन क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाएं जो अगले साल पेपर देंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा बता देता हूं। अगर आप इसकी जो क्या सॉल्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं, ये जो फुल सॉल्यूशन, तो उसकी जो लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं आपको वीडियो के साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PDF कहाँ पर मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए बिल्कुल फ्री में इसका फुल सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक डाउनलोड कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न 22 है। ओके, ये आपका प्रश्न 23 है। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन कर लेना है। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।